अच्छा, आज की इस तेजी से भागती दुनिया में कभी ये सोचा है कि कुछ आइडियाज तो सदियों तक टिके रहते हैं, पर नए नए ट्रेंड्स वो तो बस आते हैं और चले जाते हैं। इसका जवाब मिलता है लिंडी इफेक्ट में। ये एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर किस चीज पर ध्यान देना चाहिए और किसे बस इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है एक जाल से, जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। और वो जाल है नएपन का। ये फीलिंग हम सब ने महसूस की है ना? वो एक अजीब सी टेंशन कि यार अगर आज का वो नया वाला एआई टूल ट्राई नहीं किया या वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखी तो कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। पता है, इस जुनून का एक नाम भी है, नियोमेनिया। पर यहाँ एक सीधी सी बात समझने वाली है, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ नहीं है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो बेहतर भी होगी। इनफैक्ट ज़्यादातर मामलों में तो इसका ठीक उल्टा होता है। कहते हैं ना, जो नया है वो अक्सर कचरा होता है, क्योंकि समय ने अभी तक उसे परखा ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इस नियोमेनिया के जाल से बचा कैसे जाए? इसका सोल्यूशन एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे नियम में है। वो नियम जो समय की कसौटी पर खरा उतरता है। आप देखिए, ज्यादातर चीजें वो वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती हैं, है ना? लेकिन आइडियाज की दुनिया में कुछ चीजें वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली जाती हैं। वो बन जाती हैं लिंडी। मतलब जो चीज जितने लंबे समय से टिकी हुई है, उसके और भी ज्यादा लंबे समय तक टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक सॉफ्टवेयर है जो 10 साल से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसने अपनी वैल्यू, अपनी रिलायबिलिटी साबित कर दी है, उसकी जड़ें मजबूत हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक टूल जो कल ही लॉन्च हुआ है, अरे वो तो अभी बस एक एक्सपेरिमेंट है। बहुत ज्यादा चांस है कि अगले हफ्ते तक वो गायब भी हो जाए। तो इस पावरफुल आइडिया को अपनी लाइफ में कैसे उतारें? आइए बात करते हैं कि कैसे एक लिंडी ब्रेन बनाया जा सकता है। मतलब एक ऐसी सोच, एक ऐसा माइंडसेट जो इस सारे शोर शराबे को फिल्टर करके सिर्फ उन चीजों पे फोकस करे जिनकी वैल्यू हमेशा रहने वाली है। सबसे पहला स्टेप है अपने सीखने के तरीके को बदलना। यहाँ 80-20 रूल को अपनाना होगा। मतलब अपना 80% टाइम उस नॉलेज को दीजिए जो टाइमलेस है, जो दशकों से बल्कि सदियों से काम आ रहा है, और अपना सिर्फ 20% टाइम नई आती जाती इंफॉर्मेशन के लिए रखिए। तो चलिए इसे और साफ साफ समझते हैं। पहला स्तंभ, 80-20 रूल को फॉलो करें। दूसरा स्तंभ, न्यूज के जाल से बचिए। याद रखिए, आज के हेडलाइन कल का रद्दी पेपर है। और तीसरा स्तंभ, ट्रेंड्स पर हमेशा सवाल उठाइए। एक बात गांठ बांध लीजिए, जो चीज जितनी तेजी से फेमस होती है उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो अब जब बेसिक समझ आ गए हैं तो इसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देखते हैं। अपने करियर और अपनी लाइफ में हम लिंडी इफेक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए। चलिए इसे अलग अलग एरियाज में ब्रेक डाउन करते हैं। स्किल्स की बात करें तो देखिए, नई नई कोडिंग लैंग्वेजेस, नए नए टूल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी टाइमलेस स्किल, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। गेट रिच क्विक स्कीमें हमेशा धोखा ही देती हैं, जबकि कंपाउंडिंग जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही असली वेल्थ बनाते हैं। और रिश्ते, कुछ गिने चुने पर गहरे और मजबूत रिश्ते सैकड़ों जान पहचान वालों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। तो सार क्या है? सार ये है कि फाउंडेशन पर फोकस करना है, दीवार के पेंट पर नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमारी नींव हैं, जबकि ट्रेंड्स तो बस वो ऊपरी पेंट हैं जो टाइम के साथ फीका पड़ ही जाता है। अब एक बहुत ही सिंपल सा फिल्टर, एक आखिरी सवाल जो आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में रास्ता दिखाने में मदद करेगा। ये नंबर 10 साल, बस इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये एक बहुत पावरफुल टाइम फ्रेम है। तो अगली बार जब कोई नया चमकता हुआ ट्रेंड ध्यान खींचे ना, तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज 10 साल बाद भी याद रहेगी? क्या ये तब भी मायने रखेगी? अगर जवाब शायद नहीं में आता है, तो पता है कि क्या करना है। ये छोटा सा सवाल उन चीजों पर फोकस करने में मदद करेगा जो सच में मैटर करती हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक किताब या आइडिया है जिसने 5 साल पहले किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड की थी और आज भी वो उतनी ही पावरफुल है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।